हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन पढ़ाई निंजा चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने इस सीरीज़ में 2 लेक्चर की सीरीज़ ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया पहले पहले लेक्चर में। दूसरे में हमने 2.1 सॉल्व किए। आज हम 2.2 सॉल्व करेंगे। कोशिश करूँगा ये शॉर्ट वीडियो रहे ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। 15 से 20 मिनट में ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूँगा उनको सॉल्व कर सकूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमको क्या पता करना है? लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको लीनियर पॉलिनोमियल जो गिवन है वो क्या गिवन है? तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, पी एक्स बराबर 5x-3। तो पहला केस कह रहा है कि अगर x 0 है तो कुछ नहीं, हमको निकालना p ऑफ 0। तो कितना होगा? 5 × 0 - 3। तो ये कितना बनेगा? 5 × 0 0 - 3 बराबर -3। तो ये पहले का आंसर क्या आ गया हमारा? -3। इसमें अगर दूसरा करना है x = -1, तो हमें निकालना है पॉलिनोमियल -1 पे क्या वैल्यू होगी। अगेन सिंपल है, बस इस एक्सप्रेशन में जिस x पे निकालना है वो x की वैल्यू रख दो। तो 5 × -1 - 3, तो ये क्या बन जाएगा? -5 -3 बराबर -8। अच्छा, तीसरा वाला पार्ट क्या कहता है? x = 2 पे। तो आप x = 2 तो क्या रखोगे? पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ 5x - 3। तो मैं 5 x की रख दो आप 2 - 3, 10 - 3, आंसर आया 7। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फर्स्ट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रोक दी स्क्रीन, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे वीडियो को पॉज करके ये पहला क्वेश्चन आप अपने फेयर में कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s इफ़। ये भी वैसा ही है, बस इसमें ऊपर x की वैल्यू रख रहे थे, इसमें s की। तो जैसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन क्या गिवन है? 7s² - 4s + 6। तो पहला पार्ट s = 0। तो सिंपल, अब मैं थोड़ा और अच्छा लगता हूँ, पुट s = 0 इन अबव इक्वेशन। तो क्या रख दूंगा? 7 s की जगह 0 का स्क्वायर -4 0 + 6। इसी को सॉल्व करो बेटा, ये बनेगा 7 नहीं, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये 0 - 0 + 6, तो आंसर कितना? 6 पहले का। अच्छा, इसका दूसरा वाला s = -3। तो आप अगेन पुट करोगे 7 -3 का स्क्वायर -4 -3 + 6। इसको सॉल्व करो। 7 × 9 माइनस माइनस प्लस 12 + 6, 63 + 12 + 6। तो इसको जोड़ दो आप। तो आप जानते हो 63 और 12 65 75 81। तो 81 इसका आंसर आ गया। थर्ड वाला भी s = क्या बोल रहा है? 4 पे बताना है। अगेन 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6, ये बनेगा आपका 16 - 16 + 6। तो 16 7 सा 112 और ये बचा -10। तो शायद अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, 102 इसका आंसर आएगा। इस तरह देख लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बात अलग है, वरना हमने पहले का पहला दूसरा तीसरा कर लिया, दूसरे का पहला दूसरा तीसरा कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बड़े फेवरेट है और क्लास 10th में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो एक बार इनको भी समझ लेते हैं तो हमारी 10th भी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन थर्ड? क्वेश्चन थर्ड कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स द सलील। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड टू 60, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले सॉल्व 3 लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ सलील, तो सलील की एज कितनी हो गई? x मान लेते हैं। तो सलील मदर्स एज वो कितनी हो जाएगी? वो कह रहा है
3 टाइम्स सलील की एज की, सलील की एक्स है तो मम्मी की 3x हो जाएगी। अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो अब हम बात करते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स बाद सलील की एज कितनी होगी, सलील एज तो आप जानते हो x + 5 ईयर्स, और सलील मदर्स एज, सलील की मम्मी की एज कितनी होगी 3x + 5। तो अब हम आप देखेंगे एक मिनट, तो सलील मदर एज हमने देख ली 3x + 5। अब हमें क्या देखना है इसमें, हमको देखना है, अच्छा एक एक्सप्रेशन और दिया है कि दोनों का सम कितना है एज, द एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। तो वी नो दैट, हमें क्या पता है एजेस एडेड तो कितना बनती है 70 बनती हैं। तो ज़रा जोड़ दो x + 5 + 3x + 5, ये कितना हो जाएगा 70। इसको सॉल्व करो, 4x + 10 = 70। ऐसा तो आपने ये 10 जब उस तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, 4x = 70 - 10, तो क्या हो जाएगा ये 4x = 60, तो x = 60/4 15। तो यहाँ से ये नीचे वाला कन्फ्यूज़ करेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू 15। तो सलील एज कितनी है, 15 साल के हैं सलील भाई साहब, और उनकी मम्मी मदर्स एज कितनी है 3x थी, 3 × 15 45 ईयर्स। अच्छा इसको मैं चेक करने का तरीका और बता देता हूँ कि चेक कैसे करेंगे। दो एक्सप्रेशन दिए थे, अगर सलील की एज 15 है और उसकी माता जी की एज 3x = 45 है, 5 साल बाद सलील की एज कितनी होगी 20, माता जी की 50, क्या इन दोनों का सम 70 हो रहा है, हाँ हो रहा है, यही गिवन था कि दोनों का सम कितना होगा 70। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन थर्ड कर दिया और चेक भी कर लिया कि हाँ। तो इस तरीके से ही आप क्वेश्चन थर्ड अपनी फेयर नोटबुक जहाँ भी आपको चाहिए समझ के कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी राइटिंग पे कम ध्यान दिया गया है, पर बाकी आपको कोई और डाउट हो तो पूछ लें। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, एरिया इरेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पे। तो उसमें क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो इंटीजर का डिफरेंस कितना है बेटा 63। आगे क्या कहानी कह रहा है, आगे कहानी कह रहा है द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2/5 इन द टू इंटीजर्स। तो चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व। तो लेट वन इंटीजर बी एक्स, तो एक एक्स ले लिया। अच्छा दोनों में डिफरेंस है 63 का, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा 63 ज़्यादा या कम कुछ भी ले लो। देन अदर इंटीजर बी एक्स + 63। अब हमें क्या निकालना, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। तो रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ इंटीजर कितना गिवन है 2/5। तो लिख दो, पहला अगर x है तो दूसरा x + 63, इसका रेशियो कितना है 2/5। इसको आराम से सॉल्व करो, 5x = 2x + 3 दूनी 6 12 126, 5 में से 2 गए, 3x = 126, x = 126/3, 3 × 4 12 32। तो x आपका 42। अच्छा x 42, तो अदर इंटीजर कितना होगा, अदर इंटीजर वो हमारा आंसर था x + 63, जो कि 42 + 63, जो कि आंसर आएगा 3 2 5 105। ये हो गया। अच्छा इसको चेक भी कर सकते हो कि हमने ये सही किया है या नहीं, ठीक है। तो ये आप चेक कैसे करोगे, चेक कैसे कर सकते हो, ये वैसे यहीं ख़त्म हो गया, इससे आगे कुछ नहीं करना, मैं बस चेक करना बता रहा हूँ। ये रफ वर्क है कि दोनों का रेशियो कितना था, x/x + 63 कितना था 2:5। अपना आ रहा है, अपने दो नंबर क्या हैं 42/105। ज़रा डिवाइड करो, 21 से जा रहे हैं, 21 2 जा 21 5 जा, सही है 2:5 आ रहा है नंबर आपका। एक इंटीजर 42 है, दूसरा 105। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इनकी भी सुन लेते हैं बेचारे 5 वाले भाई साहब, कुछ तो कह रहे हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin. If she has a total 88, how many coins does she have? तो 3 times as many 2 rupee coins as she have 5 rupees coin। तो मान लेते हैं 5 rupees coin, राइट
₹5 कॉइन बी, ₹5 कॉइन एक्स, तो ₹3 कॉइन, ₹5 रूबी हैज़ 3 टाइम्स, 3 गुना एज मैनी ₹2 कॉइन एज शी हैज़ ₹5 कॉइन। अच्छा सॉरी, ₹2 कॉइन है, तो ₹5 के अगर एक्स हैं तो ₹2 के कॉइन कितने होंगे? 3 टाइम्स एज मैनी ₹2 कॉइन। एक मिनट, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी ₹2 कॉइन्स एज शी हैज़ ₹5 कॉइन। तो ₹5 एक्स है तो ₹2 कॉइन कितने होंगे? 3 टाइम्स है तो 3x, ये बन गया। अब कह रहा है इफ़ शी हैज़ अ टोटल 88। अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टोटल पैसे कितने हैं उसके पास? 88। तो तुम बताओ टोटल मनी, क्या नाम लड़की का? रूबी हैज़। तो टोटल मनी कितनी होगी? तो बेटा ऐसा करूँगा मैं, ₹5 के एक्स कॉइन है तो 5x, ₹2 के 3 कॉइन है 2 इंटू 3x, ये पैसा होगा 88। इसको सॉल्व कर लो। हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ईच टाइम? इसको सॉल्व करो। 5x प्लस 6x बराबर 88। देखा यहाँ नंबर भी बनना है 11x, मतलब हम सही डायरेक्शन में कि कट रहा है। तो 88/11 8 टाइम्स, तो यहाँ पे x कितना आ गया? 8। तो हमें मिल गया ₹5 कॉइन कितने हैं? ₹5 कॉइन 8, और ₹2 कॉइन, ₹2 कॉइन कितने हैं? ₹2 कॉइन कितने? 3x हैं, ये x था। मतलब इसको और अच्छा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू x इक्वल टू 8, और इधर आंसर आएगा 3x इक्वल टू 8 इंटू 3, तो कितना? 24। तो 24 ₹2 के हैं, ₹8 की हैं। अच्छा यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चेक कैसे करूँगा? ₹5 के 8 कॉइन है तो उस पर पैसे कितने हो गए? 40, और ₹2 के 24 कॉइन है, पैसे कितने हो गए? 4 दूनी 8, 48। तो ज़रा 40 प्लस 48 को सम करो, ये 88 बनता है। इतने ही रूबी के पास रुपए हैं, तो हमने ये क्वेश्चन सही किया है। तो मोस्टली क्वेश्चंस को हम खुद स्वयं चेक भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फटाफट से हम लास्ट के 2 क्वेश्चन और पढ़ा लेते हैं, जिससे हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाए और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन क्या कहता है? ये कहता है एक किसान भाई साहब हैं, वो कट्स 3 मीटर फेंस इंटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। मान लेता हूँ 300 मीटर का ये फेंस है, उसको इंटू 2 पीसेस, 2 पीस में काटा। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर। तो अगर ये x है तो लॉन्गर कितना, अगर ये x है तो लॉन्गर कितना होगा? 4x है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर भी। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस? तो हम देखेंगे 2 पीसेस कितने लंबे हैं। तो लेंथ ऑफ 1 पीस, तो एक पीस की लेंथ कितनी है? x। तो हम करेंगे लेंथ ऑफ अनदर पीस, तो अनदर पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4x। हमारे पास x आ गया, हमारे पास 4x आ गया। अब हमको क्या चाहिए? उसने क्या रखा? दोनों की लेंथ कितनी है? अच्छा ये भी गिवन है, दोनों की लेंथ 300। तो आप कह सकते हैं x प्लस 4x बराबर 300। तो 5x बराबर 300, x बराबर 300/5, 5 छक्का 30 शून्य, तो x बराबर 60। तो मिल गया लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस x बराबर 60 फीट, और लेंथ ऑफ लार्जर पीस, लार्जर पीस की कितनी हो गई? ये होगी हमारी 4x। तो कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 4, जो कि होती है 240 फीट। बस इस तरीके से 60 फीट और 240 फीट, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी होगी नीचे, उस पर भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। और कोई समस्या हो तो कमेंट करें, अगले वीडियो में उसको, अगले वीडियो में एक डाउट सेशन में या किसी लाइव सेशन में आपकी वो क्वेरी ले ली जाएगी। और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल? स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स 2 इंटू L प्लस बी, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, उसमें क्या कह रहा है?
इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो अगर उसकी विड्थ एक्स है तो जो उसकी लेंथ है वो कह रहा है लेंथ ऑफ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो विड्थ का ट्वाइस करके 3 बढ़ा दो, ये उसकी क्या है, लेंथ है। तो लेट विड्थ बी एक्स, तो लेंथ बिकम, ये क्वेश्चन में गिवन है 2x+3, बस आप जानते हो। और पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L+B बराबर 24, 2 L लेंथ कितनी है 2x+3, ब्रेड्थ कितनी है x बराबर 24, इसको आप सॉल्व करो, 3x+3 बराबर 24/2, 12 आया ये, तो आपको बना 3x बराबर 12 - 3, तो 3x बराबर 9, 3 से काट दिया, x बराबर 3, तो हमको क्या मिल गई कि सर हमको मिल गया विड्थ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी कि सर लेंथ होगी 2x+3, तो ये आपका आएगा 2 × 3+3, तो 6 + 3 कितना 9 सेंटीमीटर। तो ये अब चेक, अच्छा यहाँ तक का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बाकी मैं चेक करना एज यूजुअल आपको बता दूँ कैसे चेक कर सकते हैं। अगर ये 3 है और ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 3 होगा, तो ज़रा जोड़ो इनको, 3 × 3 = 6, 9 × 9 = 18, ये 9 × 10 = 11, 12, 12 × 24 सेंटीमीटर हो गया ये, तो हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज 2.2 निपटा दी है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 कवर करेंगे। ठीक है, आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। तो अपने कमेंट्स और मैसेज मुझ तक पहुँचाते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी सेशन बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।